सिंह मैंशन में अनमोल और समायरा हॉल के बीचों बीच खड़े थे और एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे थे। पहले अनमोल ने समायरा को बहुत ही खूबसूरत डायमंड की बनी रिंग पहना दी और फिर उसे देख मुस्कुरा दिया। वहीं समायरा ने भी अपने हाथ में अंगूठी उठा ली और अनमोल की तरफ अपने हाथ बढ़ा दिए, पर उसके हाथ कांप रहे थे। समायरा के कांपते हाथों को अनमोल भी महसूस कर पा रहा था, पर इस समय वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बस चाहता था कि समायरा खुद ही बोले, पर समायरा ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जल्दी से अनमोल को अंगूठी पहना दी। समायरा के ऐसा करते ही वहां पर किसी के ताली मारने की आवाज सुनाई पड़ती है और सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। समायरा ने भी अपना चेहरा उठाकर जब दरवाजे की तरफ देखा तो वहां खड़े ओमकार को देख उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ओमकार तालियां बजाते हुए आगे बढ़ा और समायरा और अनमोल को देखकर कहता है, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेस मेहरा, आपकी ये नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए। ओमकार के इतना कहते ही अनमोल मुस्कुरा देता है और उसे थैंक यू बोलता है। और वहीं समायरा ओमकार की तरफ देखे जा रही थी और सोच रही थी कि कल तक जो ओमकार शादी वाली बात सुन इतना चिढ़ रहा था, आज वो इतना खुश कैसे हो रहा है। पार्टी में मौजूद सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये तो समायरा का पहला पति है और ये पार्टी में क्या कर रहा है। पर ओमकार को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सबसे मिलने के बाद एक तरफ जाकर बैठ जाता है और हाथ में वाइन का गिलास उठाकर उसे पीने लगता है। वहीं कुछ देर में हल्का म्यूजिक बजने लगता है और सभी कपल डांस करने के लिए हॉल के बीचों बीच आ जाते हैं और पार्टी की लाइट्स डिम कर दी जाती है। अनमोल और समायरा सबके बीच में खड़े थे और अनमोल ने अपने दोनों हाथ समायरा की कमर पर रखे हुए थे और वहीं समायरा ने उसके कंधों पर। और इसी के साथ वहां पर एक धीमा सा म्यूजिक चलने लगता है। म्यूजिक के साथ साथ सभी लोग डांस कर रहे थे, पर इस बीच ओमकार अभी भी हाथ में वाइन का गिलास पकड़े समायरा और अनमोल को देख रहा था। उसका पूरा ध्यान अनमोल के हाथों पर था, जो कि समायरा की कमर पर आराम फरमा रहे थे। वो उसके हाथों को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी के अभी काट देगा। और बात की गर्माहट समायरा को भी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसका भी पूरा ध्यान ओमकार पर ही था। तभी एक पल के लिए समायरा और ओमकार की नज़रें आपस में मिलती हैं और एक दूसरे पर ठहर जाती हैं, पर जल्द ही समायरा अपनी नज़रें फेर कर दूसरी तरफ देखने लग जाती है। शायद उसका ऐसा करना ओमकार को पसंद नहीं आया था। तभी उसने जो अपने हाथ में गिलास पकड़ रखा था उसे एक झटके से तोड़ दिया था और उसके कांच के टुकड़े उसके हाथ में चुभ गए थे और उसके हाथ में से खून निकलने लग गया था। ओमकार के हाथ से खून बहकर नीचे फर्श पर गिर रहा था और वहीं जब समायरा का ध्यान उसके हाथ पर जाता है तो अनमोल को वो खुद से दूर करती है और जल्दी से ओमकार की तरफ बढ़ती है। उसके अचानक से जाने से सभी लोग रुक जाते हैं, पर म्यूजिक अभी भी चल रहा था। समायरा जल्दी से ओमकार का हाथ पकड़ती है और देखने लगती है और फिर परेशानी भरी आवाज में उससे कहती है, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? देखो कितनी चोट लग गई है, खून भी कितना बह रहा है। समायरा जल्दी से एक नौकर को आवाज देकर उससे फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाती है और उसमें से कॉटन निकालकर ओमकार के घाव को साफ करने ही वाली होती है कि ओमकार अपना हाथ पीछे खींच लेता है। उसके अचानक ऐसा करने से समायरा हैरान होकर उसकी तरफ देखती है, मानो पूछ रही हो कि ये क्यों। ओमकार शांत आवाज में उससे कहता है, मिसेस मेहरा, आप ये क्या कर रही हैं? सभी लोग देख रहे हैं कि आप कैसे अपने पहले पति का घाव देखकर भागी चली आई। आपको अपने होने वाले पति की चिंता करनी चाहिए, ना कि मेरी। मैं खुद का ख्याल खुद रख सकता हूँ। ये कहने के बाद ओमकार उसके हाथ से
कॉटन लेता है और अपने हाथ में चुभा कांच का टुकड़ा खींच कर निकालता है और फिर कॉटन से अपने घाव को साफ करने लगता है। समायरा खाली आंखों से उसकी तरफ देखने लग जाती है और फिर वहां से वापस मुड़कर अनमोल के पास आकर खड़ी हो जाती है, पर उसका ध्यान अभी भी ओमकार की ही तरफ था। अनमोल और तारुश की नजरें आपस में मिलती हैं तो तारुश पलके झपकाकर उसे शांत रहने को कहते हैं और फिर हाथ में माइक लेकर सबका ध्यान अपनी ओर करते हैं और सबको पार्टी एंजॉय करने को कहते हैं। वहीं ओमकार अपने हाथ में टेढ़ी मेढ़ी सी पट्टी बांध चुका था और वहां से बाहर भी चला गया था। उसे जाते देख सुमायरा की आंखों में नमी आ जाती है और वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए उस पार्टी में मगन हो जाती है। आखिर देर रात तक पार्टी एंजॉय करने के बाद सभी मेहमान विदा लेते हैं और बाकी सब भी थक हार कर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और सो जाते हैं। वहीं अनमोल के कमरे में उसके माँ पापा खड़े थे और उससे कुछ बात कर रहे थे और उनके बात करने के लहजे को देख लग रहा था कि जैसे वो आपस में झगड़ रहे हों। मिसेस मेहरा अनमोल पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये सब क्या है अनमोल? सुमायरा का पहला पति यहाँ पार्टी में क्या कर रहा था? चलो आया तो आया सही, पर जो सुमायरा ने किया वो सब क्या था? अनमोल उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, मॉम डैड आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस क्या अनमोल, सुमायरा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये जानते हुए भी कि अब वो किसी रिश्ते में बनने जा रही है, वो कैसे उस लड़के से। ये कहते हुए अनमोल के पापा चुप कर जाते हैं और अनमोल को सुमायरा को समझाने का कहकर वहां से चले जाते हैं और उनके जाते ही अनमोल झटके से अब धम से बेड पर बैठ जाता है और खुद से कहता है, कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को? अगर आपको कुछ भी बताया तो आप लोग मुझे ये सब करने नहीं दोगे, पर मुझे अपने दोस्त के लिए सब करना पड़ेगा। तब तक जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए ना। इतना कहने के बाद अनमोल भी अब सोने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ समायरा अभी भी उन्हीं कपड़ों में थी और अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी और आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार ओमकार का चेहरा घूम रहा था और ओमकार का हर लफ्ज जो उसने उससे कहा था। समायरा एक गहरी सांस छोड़ती है और कहती है, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? क्यों भूल नहीं पा रही हूँ मैं ओमकार को? क्योंकि शायद मैं उससे। इतना कहते कहते स्माइरा रुक जाती है और फिर कुछ देर चुप रहने के बाद वो खुद से कहती है, क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। हाँ, मैं ओमकार से प्यार करती हूँ, पर ये बात वो क्यों नहीं समझता? उस दिन जब पापा मुझे हॉस्पिटल लेने आए थे तब मैं चाहती थी कि एक बार, बस एक बार वो मुझे रोक ले, पर उसने नहीं रोका। उस दिन जब वो घर आया था रिपोर्ट्स देने, तब मुझे लगा था कि शायद वो मुझे लेने आया है, पर पर उसने क्या किया, अगले दिन डिवोर्स पेपर भेज दिए। मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी, पर उस दिन जब वो रात को आया तब फिर लगा कि शायद अभी भी हमारे बीच कुछ रह गया है, पर नहीं, वो आया और चला गया। आज भी आया और चला गया। क्यों ओम, क्यों क्यों दे रहे हो इतनी तकलीफ? सही कहते हैं लोग, प्यार इंसान को कमज़ोर बना देता है। समायरा सिंह, जिसने आज तक किसी की परवाह नहीं की थी, वो तुम्हारे हाथ की चोट देख पागलों जैसे तुम्हारी तरफ भागी चली आई, पर तुमने मुझे खुद को छूने तक का हक भी छीन लिया। शायद मेरा एक तरफा प्यार ही है ये। ये कहने के बाद समायरा आंखें बंद कर खिड़की के सिर टिका लेती है और उसकी आंखों में से आंसू की कुछ बूंदें लुढ़क कर उसके गाल पर आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ओमकार बिस्तर पर आंखें बंद कर लेटा हुआ था, या यूं कहें कि गिरा हुआ था। उसने अपने हाथ में एक शराब की बोतल पकड़ रखी थी जिसे वो गोल गोल घुमा रहा था। ओमकार अपनी आंखों को खोलता है और अपने दूसरे हाथ की चोट देखते हुए उस पर से पट्टी खोल देता है। उसके हाथ पर खून जम चुका था और उसकी एक लकीर सी बन चुकी थी। ओमकार अचानक ही हंसने लग जाता है और खुद से कहता है,
मिसेस रॉय से मिसेस मेहरा। सही है, सबको हक है अपनी नई जिंदगी शुरू करने का, सिर्फ मुझे नहीं है। राइट समायरा? नहीं नहीं, उस अनमोल की सैमू। सैमू, तुम ठीक हो? क्या हुआ सैमू को? शिट यार, क्या कुछ बोलता रहता है वो बंदा। पता नहीं कहाँ से आ गया हमारे बीच, पर उसे तो आना ही था जब हमारे बीच कुछ था ही नहीं। काश तुम उस दिन रुक जाती समायरा, कह देती अपने पापा को मुझे नहीं जाना आपके साथ, कह देती कि ओमकार मुझे नहीं चाहिए डिवोर्स। क्यों उस दिन अनमोल ने तुम्हें अपनी गोद में उठा रखा था? मैं उस रात तुमसे मिलने आया था, पूछा था तुमसे कि क्या शादी कर रही हो, पर तुमने कुछ बताया ही नहीं, और आज सरप्राइज दे दिया अपनी एंगेजमेंट का। तुम तो किसी और की हो रही हो, पर मेरा क्या समायरा? यहाँ पर इस बोतल के साथ लेटा हुआ हूँ। क्या बना दिया यार तुमने मुझे। सही है, प्यार इंसान को कमज़ोर बना देता है, खास करके कि एक तरफा प्यार जो कि मेरा है तुमसे। इतना कहने के बाद ओमकार अपनी जगह से उठता है, पर नशे के कारण उसका सिर घूमने लगता है और वो वापस से बिस्तर पर गिर जाता है और उसकी आंखें बंद पड़ जाती हैं।